Now this is a bit technical और complex we can say topic, but ये बहुत important चीज है, the rare earth elements. Rare earth elements के ऊपर question expected है in prelims as well as mains, and this is like the deciding and determining thing for the next 30, 40, 100 years. जिसके पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे शायद वो दूसरे देशों की नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेटन कर सकता है, जैसा चाइना कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो इफ एनीबडी नोज एनीथिंग अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ट्राई टू एक्सप्लेन क्या होते हैं. हमने क्रिटिकल मिनरल्स की बात की थी, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. देयर इज अ वीडियो ऑन द चैनल नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, तो आप सर्च करके ऑन यूट्यूब National Critical Minerals Mission launch पर IAS, you should be watching that video as well. और ये questions attempt करने की कोशिश करनी है आपने, जिनका भी 2025 में एग्जाम है. You should be now writing these questions. What are rare earth elements? Why are rare elements rare despite their abundance in the earth's crust? तो हैं तो ये बहुत ज्यादा धरती में, just like many other minerals, जैसे oil है, जैसे gas है, coal है. Similarly, they are available in abundance. Still we are calling them rare. तो कोई तो कारण होगा ना, और वही कारण बताना है. Second question for you to practice is, what policy steps has the Indian government taken to boost REE production? And what is the significance of National Critical Mineral Mission launched in 2025? आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो हर टॉपिक के लिए. नथिंग इज गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल फॉर यू, नथिंग, राइट. और इसलिए प्रीलिम्स थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मेंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो इन केस यू क्लियर प्रीलिम्स, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, राइट. मैनी स्टूडेंट्स दे हैव आस्क्ड मी रिगार्डिंग कि खासकर जो पंजाब सिविल सर्विसेज वाले हैं कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए बिकॉज पेपर पोस्टपोन हो गया है. यू शुड बी प्रैक्टिसिंग मेंस. अगर आपका गलती से प्रीलिम्स निकल गया एंड देन पंजाब सिविल सर्विसेज वालों के लिए तो और खुशखबरी है कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इफ योर गेस्ट वर्क इज गुड, इफ यू विल कंप्लीट योर रिविजन्स, तो वो निकालना थोड़ा सा ईजी है. अभी मैं एक मार्कशीट देख रहा था एक बच्चे की प्रीलिम्स की, नॉट आवर स्टूडेंट, थैंक गॉड. उसके नंबर आए -0.67. आप इमेजिन करो, ये वो बच्चे होते हैं जो चले आते हैं बस बिना तैयारी के, देखते हैं क्या बनता है, एक अटेम्प्ट दे के तो देखें. तो ये होता है फिर. सो मेंस की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए. हर एक सब्जेक्ट में कुछ थीम्स ढूंढ के रखो कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विच वर द हॉट टॉपिक्स ऑफ द ईयर. पॉलिटी में प्रेसिडेंट गवर्नर आपको मिल जाएगा, कुछ अमेंडमेंट्स बहुत न्यूज में रहती हैं, सेंसस, कास्ट सर्वे, ऑल दीज थिंग्स आपके आसपास घूम रहे होते क्वेश्चंस. अगर आप हर सब्जेक्ट को समझने के बाद वो 3-4 महीने में आप समझना स्टार्ट कर देते हो, इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट सर्टेन थीम्स जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आप उस पूरे एग्जाम को प्रिडिक्ट कर लोगे. 90%, 95% ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट. ठीक है जी. तो मेंस में हाईएस्ट स्कोर लेना शुड बी योर टारगेट, हाईएस्ट. एंड वो आंसर राइटिंग के साथ वी कैन डू दैट. सो आज ये सारा टॉपिक जल्दी से कवर कर लेते हैं. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, क्यों ये खबर में है, व्हाई दिस इज इन न्यूज, बिकॉज ड्यू टू द यूएस चाइना ट्रेड वॉर, बीजिंग हैज सस्पेंडेड एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. तो बीजिंग की डोमिनेंस है, एंड बीजिंग यानी चाइना इज नोन टू वेपनाइज सच डोमिनेंस. जिन चीजों के ऊपर चाइना की मोनोपोली या ऑलमोस्ट मोनोपोली हो जाती है और दूसरे देश की डिपेंडेंस होती है, उसको ये वेपनाइज करता है, हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करता है. एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडिया के साथ भी कर सकता है. सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड. और वही आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि इंडिया ने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं रिसेंटली इन द लास्ट 1 year, 2 year, 3 years to reduce this dependence. Now these elements are critical for technologies. So smartphone से लेकर medical equipments, MRIs होती हैं जिन machines में, कैंसर रिलेटेड बहुत सारे
ट्रीटमेंट्स होते हैं, हर चीज के अंदर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई ये 17 जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 कितने, वो हमें कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं, राइट। एंड एवरीवन फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, ये मत सोचना कि ये साइंस का टॉपिक चल रहा है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं आया है। पहले ही मत अपने मन को बता दिया करो कि मैं तो नॉन साइंस बैकग्राउंड हूं, मुझे तो नहीं समझ में आएगा। ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स आपको समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रटा मार लो, जो आएंगी थोड़ी बहुत। होते क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताती है दीज आर अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स। तो जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा था, डू यू रिमेंबर दैट, स्कूल में लगा रहता है, उसकी एक लाइन है, तो देयर इज अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स जिनको लेंथनाइड्स बोलते हैं, प्लस 2 मोर, और ये टोटल 17 जो हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रेयर हैं। क्यों रेयर हैं? बिकॉज धरती की क्रस्ट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको एक्सप्लोर कर पाना, इनको फीजिबिलिटी के साथ, यानी कि इतना खर्चा ना हो जाए कि फायदा ही कोई ना हो, धरती से निकाल पाना इज वेरी टफ। टेक्नोलॉजी हर देश के पास नहीं है, एंड दिस इज अ न्यू एरिया एज वेल। सो ये अबंडेंस में मिलते हैं धरती की क्रस्ट में, लेकिन क्योंकि इनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेयर। इज इट क्लियर? दैट वाज द क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, व्हाई आर दे रेयर व्हेन दे आर इन अबंडेंस, ये पूछा गया था ना। ये बात क्लियर है जी? These elements share similar properties such as high density, high conductivity. That is why इनका इस्तेमाल किया जाता है in manufacturing of multiple things. We will see which things. ये है 17 elements, जिनमें से 15 lengthanides है, तो periodic table की एक लाइन है, जिनके atomic numbers are between a certain category, जो हमें पता हो ना हो मैटर नहीं करता, because nothing technical we are going to discuss, right? याद रख लोगे ये कितने हैं लेंथनाइड्स जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स माना जाता है, प्लस 2 और हैं स्कैंडियम एंड यट्रियम, राइट। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू क्रैम दिस। तो ये 17 हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मेन सोर्सेस क्या है, कहां से मिलते हैं? फ्रॉम दीज रॉक्स एंड इवन सॉइल। जैसे जो बीचेस के ऊपर इंडिया में भी सॉइल मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, दे आर मोनाजाइट, तो वहां से निकलते हैं। तो इसलिए इंडिया की भी बहुत सारी कोस्टल स्टेट्स में कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन अगेन हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम उसको नहीं निकाल पाते। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लॉइट देम बिकॉज वी डोंट हैव द मनी, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड इंडिया डू, पूछा जा सकता है व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि यही 3-4 डायमेंशन सोच के हर टॉपिक के बारे में बैठना होता है, बिकॉज वहां पर 8-9-10 मिनट के अंदर आप सारा कुछ सोच भी लो, लिख भी दो, आंसर स्ट्रक्चर भी कर दो, ये होता नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज द लाइट ग्रुप एंड द सेकंड इज व्हिच वन? हेवी ग्रुप। इज इट क्लियर? इंडिया में लाइट ग्रुप काफी मिलता है, लेकिन उसको कोई पूछ नहीं रहा दुनिया में, वो दुनिया में भी बहुत मिलता है, राइट। और जो हैवी ग्रुप के कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडिया में मिलते हैं, वो हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, वो हम निकाल नहीं पा रहे, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। सो दीज आर द 2 ग्रुप्स। डिस्पाइट द नेम, दे आर नॉट सो रेयर, दे आर फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ्स क्रस्ट। However, this is the reason they are rarely found in concentrations that are economically viable for mining. मैंने आपको बताया। अब देखो एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं कि कहीं पर सोना मिला, लेट्स से कोलार गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका, जो शायद आपने बचपन में सुना होगा। एक समय तक वहां पे सोना निकला करता था, अब नहीं निकाल रहे हैं। सोना है लेकिन वो इतनी डेप्थ में अब कि वहां से निकालना विल नॉट बी फीजिबल, इट विल नॉट बी वाइबल, क्योंकि खर्चा इतना हो जाएगा। अब मान लेते हैं सोने के रेट्स आज से 50 साल बाद बहुत ही ज्यादा हो जाए, और फिर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास हो वो थोड़ी सस्ती हो। So that is what we call viability. क्या वाजिब है निकालना, राइट। सो इकोनॉमिकली वाइबल जो है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, राइट। सो देयरफॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग these rare earth elements
is complex and expensive, requiring high-end technology and techniques. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले 5 साल ये न्यूज में रहेगा, अभी नया नया है बट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ न्यूज में रहेगा, दिस आई कैन एश्योर यू। और यही होता है न्यूज़पेपर में, एक बार हम कोई चीज कर लेते हैं उसके बाद 5 साल 10 साल समटाइम्स 30 इयर्स वही चलती रहती हैं चीजें, रेपिटेशन होती रहती है, राइट? सो यू आर गोइंग टू सी दिस अ लॉट. So this has been the reason for significant difference between global reserves and actual amount of production. चलिए जी, why are they so important? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में यूज किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जब से इनको हमने डिस्कवर किया इन 1788 इन द इनकैंडेसेंट लैंप्स, लैंप होता है ना लालटेन, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, फिर सन ग्लासेस के अंदर इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, एंड अब तो हर चीज के अंदर वी आर यूजिंग दिस. सो दे आर कंसिडर्ड एज सीड्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. क्या बुला रहे हैं इसको हम? सीड्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट? सो एवरीथिंग डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट से लेकर कंप्यूटर स्क्रीन, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स, कैंसर ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस, एमआरआई एजेंट्स, जो एमआरआई करने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, एक्सरे मशीन्स, एवरी सिंगल थिंग इनके बिना नहीं बन पा रही है. फिर डिफेंस सेक्टर में लेजर्स, एवियोनिक्स, रडार्स. तो आप देखो डिफेंस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एनी हाईटेक इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन देम. फिर सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स, इवन द ग्रीन सेक्टर नीड्स दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस. इसीलिए सारी दुनिया इतनी पागल है इनके लिए. और आने वाले समय में एज डिफेंस नीड्स बढ़ेंगी, क्लीन एनर्जी नीड्स बढ़ेंगी, डिजिटलाइजेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज गोइंग टू इंक्रीज. यू गेट दैट, राइट? सो द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है. नाउ दे आर अनइवनली डिस्पर्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मिलते हैं कहां पे? कहां पे मिलते हैं जी? हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व. भूल तो नहीं जाओगे इस बात को. नंबर 1 पे कौन है? रिजर्व्स होता है कि वहां पर हैं. इंडिया में भी काफी रिजर्व्स हैं, लेकिन क्या उसको निकाल पा रहे हैं, क्या उसको धरती से एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, वो एक अलग सवाल है. इज क्लियर? So China has the largest share of world's reserves of rare earth elements. How many million metric tons? ये numbers आपको याद नहीं रखने. Then US, as per some US agency, China accounted for over 1/3 of the world's total reserves. अभी होता क्या है कि आगे भी सर्वेज होते रहते हैं, हो सकता है कहीं से मिल जाए, इंडिया के किसी हिस्से में से और मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा, राइट? सो अभी इंडिया के भी बहुत सारे हिस्सों में हैं. वी विल सी दैट चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में मिल गए, उसके बाद चाइना की डोमिनेंस हो गई. आफ्टर चाइना दूसरे सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां मिलते हैं? तो दूसरे नंबर पे कौन हो गया? तो रिजर्व्स हैं. अगेन एक्सप्लॉइट ब्राजील भी नहीं कर पा रहा, वो भी हमारी तरह बेचारा गरीबी है अभी तक, राइट? So due to its substantial reserves in California, तो अमेरिका में किस इलाके में मिलते हैं? कैलिफोर्निया. एंड इन्होंने एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दी थी 70s 80s में. सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का शेयर इनके हाथ में चला गया. किसके हाथ में? अमेरिका की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे वर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. उसके बाद एनवायरमेंट एंड ऑल दीज कंसर्न्स, जिसकी वजह से वहां पर ऑयल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री सब बंद कर दिया, तो ये भी बंद कर दिया. तो इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप वापस आकर क्या बोलता है? ड्रिल बेबी ड्रिल. इसीलिए बोलता है कि मैं नहीं मानता ग्लोबल वार्मिंग, या तो सब बंद करो या मैं भी करूंगा. तो शायद दोबारा से एक्सप्लोरेशन हम स्टार्ट कर दें, बिकॉज चाइना ने एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया? उसका सबसे बड़ा पर्पस यही है कि अमेरिका को हर्ट करना. एंड प्लस बाकी देश भी जब दुखी हो जाएंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक टू अमेरिका कि भाई छोड़ दो इसको, डू समथिंग अबाउट योर टैरिफ वॉर्स, राइट? So China's rare earth production surged during these 10 years. वो बढ़ गई, ठीक है. अब क्या है? It has monopolized. आज चाइना की मोनोपोली है. So these were the times जब चाइना ने
मैन्युफैक्चरिंग में और हर एक सेक्टर में ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया अपने आप। Are you getting my point? So it has strategically exploited this monopoly to exert pressure on countries. Now this is very important. यहां पर हम इकोनॉमी से जंप कर गए हैं जियोपॉलिटिक्स में, कि चाइना अपनी इस मोनोपोली का इस्तेमाल करता है टू पुट प्रेशर ऑन कंट्रीज, जब इसके किसी कंट्री के साथ कुछ टेंशन हो जाते हैं, लाइक जापान, जब जापान के साथ टेंशन हुई, नाउ इट इज यूजिंग दिस मोनोपोली अगेंस्ट अमेरिका। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया इज हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, लेस देन और अराउंड 1% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इंडिया में होती है पूरी दुनिया में, ठीक है जी। सो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, यहां पर ये मिलते हैं। द मोनाजाइट सैंड्स इन केरला, कौन सी सैंड्स? मोनाजाइट सैंड्स इन केरला। नाउ द थिंग इज, इसमें थोरियम भी है, तो ये सैंड है ना मोनाजाइट, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो हैं लेकिन थोरियम भी है। हम क्या करें? थोरियम कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसकी एनरिचमेंट से न्यूक्लियर वेपन भी बन सकते हैं। एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हर एक फ्यूल को बड़ा क्लोजली रेगुलेट किया जाता है, इंटरनेशनल लॉज है, नेशनल लॉज है। दैट इज वाई इसको निकाल पाना एक चैलेंज और था। क्यों? क्योंकि इन सैंड्स में क्या था? थोरियम, राइट। सो नाउ एस्टिमेट्स कितने हैं? दीज आर गोइंग टू चेंज, डोंट ट्रबल योरसेल्फ विद ऑल दीज नंबर्स, डोंट वरी। अभी सबसे ज्यादा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। ये चीजें पूछ ली जाती हैं आपके सिलेबस के अंदर, मिनरल्स बड़े क्लियरली मेंशन है ज्योग्राफी के पेपर में, है ना। एंड ऐसे कठिन सवाल आपको लगेंगे व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट द सिलेबस, के सिलेबस में मिनरल्स लिखे हुए हैं, कोयले में पूछ सकते हैं कौन सी टाइप के मिलते हैं, दे कैन आस्क अबाउट दिस एज वेल, कि क्या मिलते भी हैं। एंड सम क्वेश्चंस आर वेरी इजी इफ यू आर नोटिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस देख रहे हो। मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाता है दैट देयर इज नो रेयर अर्थ एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड एनीवेयर इन इंडिया, और मान लो आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, तो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो ये क्या होगी? सही होगी, गलत होगी? गलत होगी। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, ये मैंने अभी सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमी पीवाईक्यूज में बताया अभी आपको, इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, तो देख लेना। नहीं तो सोचोगे ज्ञान मात्र से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ टिप्स, ट्रिक्स, एलिमिनेशन, गेसवर्क विल बी नीडेड, राइट। तो ऐसे ट्रेंड्स पूछे जाते हैं मिनरल्स के बारे में जो लगते डिफिकल्ट है, होते इजी हैं। इंडिया में मैंने बताया था कौन से मिलते हैं, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, और जो हैवी मिलते हैं थोड़े बहुत, उनमें बहुत सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, हम उनकी सप्लाई नहीं कर पा रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे। तो चाइना हैज अ मोनोपोली एज ऑफ नाउ ऑन द हैवी रेयर अर्थ प्रोडक्शन एज वेल। इज दिस क्लियर? सो वी आर टेकिंग सर्टेन स्टेप्स। हमारी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। ये सरकारी कंपनियां काम कम ही करती हैं। तो इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ये कंपनी थी, अब इसको IREL इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको हमने नेग्लिजिबल रखा, जिसकी वजह से आज हम एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जहां पर भी कोई भी मिनरल, कोयला, तेल निकालने पहुंचता है, वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, एंड इट इज सीन एज अ वेरी बैड कंपनी, राइट। कारण यह है कि जब भी आप एक्सप्लोरेशन करोगे तो एनवायरमेंट को कुछ नुकसान तो होगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट देन आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी सरेंडर नहीं कर सकते कि हम तो निकालेंगे ही नहीं, पेड़ कट जाएंगे। और चाइना तो निकाल रहा है, और आपको मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना है, तो आपको चाइना से खरीदना पड़ेगा। तो प्लैनेट तो सेम ही है, कहीं ना कहीं तो धरती खराब हुई, और वो होनी थी, लेकिन अभी तक प्राइवेट सेक्टर इंडिया में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज ओपन्ड अप REE एक्सप्लोरेशन फॉर प्राइवेट एंटिटीज, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट बैरियर वाज लिमिटेड टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे पास, एंड एज आई टोल्ड यू एनवायरमेंट और हेल्थ ये तो खराब होगा जहां से भी माइनिंग होगी। एंड देन रेडियो एक्टिव मटीरियल कौन सा? अभी बताया मैंने, थोरियम, यहां पे भी लिखा हुआ है। सो इट्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल्स, तो हमने अमेंड कर दिया उसको भी 2023 में। वी अमेंडेड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950, और कुछ रेयर अर्थ
एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दे दिया? क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी भारत सरकार ने लॉन्च किया अभी बहुत रिसेंटली, एंड देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज आई टोल्ड यू, तो उसको आपने देखना, राइट? दिस पीडीएफ विल बी गिवन टू यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो आपने ये रीड कर लेनी है। 2 मई 2025 की जो न्यूज़पेपर पीडीएफ है,